ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां स्कंद 39वां अध्याय। 10वां स्कंद 39वां अध्याय। श्री अक्रूर के साथ श्याम व बलराम का मथुरा में जाना। सुखदेव जी ने कहे, परीक्षित, जब नंद और उपनंदन अक्रूर से मथुरा का हाल पूछकर अपने अपने स्थान पर गए, तब श्याम व बलराम ने जैसा विचार राह में अक्रूर करते जाते थे वैसा सम्मान करके पूछे, हे चाचा, आप दया करके हमको देखने आए, सो आपने बहुत अच्छा किया। पर आपने हमारे चरण पर, जो तुम्हारे लड़कों के समान है, क्यों गिरकर हमें दोष लगाया? हमको आपकी सेवा करनी चाहिए। भला यह तो बताओ कि मथुरा वासियों के दिन किस तरह कटते हैं। वसुदेव व देवकी हमारे माता पिता अच्छी तरह हैं। मेरा मामा राजा कंस यदुकुल में बड़ा पापी उत्पन्न हुआ है, गो ब्राह्मण और यदुवंशियों को दुख देता है। हमें वसुदेव व देवकी के फिर कैद होने का समाचार सुनकर बड़ा शोक हुआ। सच पूछो तो वह लोग हमारे वास्ते इतना दुख पाते हैं। हमको गोकुल में ले आकर ना छिपाते तो इतना कष्ट क्यों पाते? जब वह हमारी याद करते होंगे तब उनको बहुत दुख होता होगा। बड़ा आश्चर्य है कि देवकी के 6 पुत्र मारने और इतना पाप बटोरने पर भी कंस का मन अधर्म करने की ओर से नहीं फिरा। अब यह बतलाएं कि आपका आना किस कारण हुआ। चलते समय राजा कंस ने आपसे क्या कहा था? यह वचन सुनते हुए अक्रूर ने खड़े होकर हाथ जोड़कर विनय कहे, बैकुंठनाथ अंतर्यामी, कंस ने अनीति करने का हाल आपको मालूम है। कंस के अनीति करने का हाल आपको मालूम है। मैं क्या कहूँ? कंस वसुदेव और उग्रसेन के प्राण लेने की नित्य इच्छा रखता है, पर वह लोग आज तक तुम्हारी कृपा से बचे जाते हैं। कंस का हाल जो कुछ आपने सुना सो ठीक है। जब वर्षासुर दैत्य आपके हाथ से मारा गया, तब नारद मुनि ने आकर कंस से कहा कि तेरी मृत्यु श्री कृष्ण जी के हाथ से है, और वह नंद व यशोदा के बालक नहीं, वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। यह हाल सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को फिर कैद किया। उसी दिन से वह तुमको मारने के उपाय में रहता है। धनुष यज्ञ के बहाने तुम दोनों भाइयों और नंद जी आदि को बुलाने के लिए मुझे भेजा है। यह बात सुनते श्याम सुंदर ने बलराम जी की ओर देखकर हंस दिया और नंदराय से कहा कि हे बाबा, अक्रूर जी यदुकुल में बड़े महात्मा हैं। कंस की आज्ञा अनुसार धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाने आए हैं। इनके साथ जाने में बहुत अच्छा होगा। तुम भी गोप गवालों समेत घी दही और मक्खन आदि भेंट लेकर चलो। दोहा माखन प्रभु की बात है, सुनी के गोपी ग्वाल, गए सकल मुरझाए तनु, भय विकलते ही काल। हे राजन, नंदराय श्री कृष्ण जी के वचन की कई बार परीक्षा ले चुके थे, इसलिए उनके वचन का दुखलाना उचित नहीं जाना। नंद व यशोदा स्वप्न की बात याद करके सोच करने लगे, पर श्याम सुंदर की इच्छा अनुसार नंद जी ने वृंदावन में ढिंडोरा पिटवाकर सब ग्वाल बालों को कहला भेजा कि राजा कंस ने धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए हम लोगों को बुलाया है। सो कल प्रातः समय सब ग्वाल बाल दूध दही और घी माखन आदि लेकर मथुरा के चले। जब यह समाचार गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर मथुरा को जाते हैं, तब वह सब मोहन प्यारे का वियोग समझकर मृतक के समान हो गई। उनके घरों में ऐसा रोना पीटना होने लगा कि जैसे किसी का प्राणी मर जाए। ठोर ठोर ऐसी दशा, कहत न आवे बेन, बड़ी श्याम बिछुरन व्यथा, तुरत उमंगी उलनैन। ठोर ठोर ऐसी दशा, कहत न आवे बेन, बड़ी श्याम बिछुरन व्यथा, तुरत उमंगी जल नैन। फिरत विकल सब ग्वाल, पूछत एक ही एक सो, चलन चहत नंदलाल, मन मलिन व्याकुल सबे। फिर सब गोपियां ठोर ठोर बैठकर आपस में कहने लगी कि यह क्या प्रलय हमारे ऊपर आया। एक क्षण मोहन प्यारे का वीर हमसे सहा नहीं जाता, उनको देखे बिना चैन नहीं पड़ती। सो अब वह मथुरा जाते हैं, उनके वियोग में हमारे प्राण कैसे बचेंगे? इस अक्रूर मूर्ख को क्या प्रयोजन था जो हम लोगों के प्राण लेने के लिए आया? सच पूछो तो श्री कृष्ण जी ने हमारी प्रीति से अपना मन खींच लिया, नहीं तो उनको मथुरा जाने का क्या प्रयोजन है? नंदलाल जी ना जावे तो राजा कंस उनका क्या करेगा? दूसरी गोपी बोली कि परमेश्वर की दया से आज कोई बड़ा मनुष्य वृंदावन में मर जाता या कोई दूसरा कारण हो जाता तो हमारा चीज चुराने वाला कल मथुरा को ना जाता। एक गोपी छाती पीट कर कहने लगी कि बड़ा सोच है जो प्राण प्यारा मुझसे अलग होगा। अब हरि जब मथुरा को जेहें, तनु बिनु प्राण कौन विधि रहे। दूसरी गोपी बोली, मुझे केशव मूर्ति के देखने से तीनों लोगों का सुख प्राप्त होता था, अब उनको देखे बिना किस तरह चैन पड़ेगा।
दूसरी बोली कि जब वह एक बार आँख उठाकर मेरी ओर देखते थे तब मैं बहुत प्रसन्न होकर अपने बराबर किसी को नहीं समझती थी। उनके जाने पर मेरी क्या दशा होगी। दूसरी ने कहा, हे ब्रह्मन, तुम बड़े कठोर हो, जो पहले मोहन प्यारे से प्रीति लगाकर अब उनके विरह सागर में मुझे डुबाना चाहते हो। जिस तरह दूर से कोई प्यासा पानी देखकर पानी के लिए जावे और वहाँ उसे बालू दिखाई दे, वही गति हमारी हुई। राम व कृष्ण दोनों नेत्र हमारे चले जाएंगे तो हम लोग बिना आग के जीकर क्या करेंगे। श्याम व बलराम बिना एक क्षण हमारा जीना कठिन है। जो राजन के राज हैं माखन प्रभु ब्रजराज, अब जीवे कैसे सखी वह छूटत है आज। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजवाला विरह की मारी हुई अपने अपने मन का हाल एक दूसरे से कहकर विलाप करती थी। रात उनको मछली के समान तड़पते बीत गई। प्रात समय सब गोप व ग्वाल वृंदावन वासियों ने गोरस आदि गाड़ियों में बैलों पर लदवा दिया और भैंसा भेड़ा व बकरा भेंट के लिए लेकर नंद जी के द्वार पर आए। जिस जगह गुरु जी श्याम व बलराम को अपने आगे बिठाई चलने की तैयारी करते थे, वहाँ पर सब स्त्री पुरुष बालक बूढ़े आकर मोहन प्यारे के वियोग में आंखों से जल की धारा बहाने लगे। वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी कीचड़ के समान हो गई। उन लोगों ने आपस में कहा कि कंस धर्मी के राज्य में सुख व आनंद सोपन हो गया। सब ब्रजबाला उनके चौगिर्द खड़ी होकर बड़ी करुणा से कहने लगी, हे ब्रजनाथ, तुम क्यों इन अबला अनाथों को अपने वीर सागर में डुबाकर प्राण लेना चाहते हो। वृंदावन वासियों का जीवन तुम्हारे अधीन है। जिस तरह हाथ की रेखाएं कभी नहीं मिटती, उसी तरह भले मनुष्य की प्रीति कभी नहीं घटती। और जैसे बालू की भीति यानी कि बालू की दीवार नहीं ठहरती, वैसे ही मूर्ख की प्रीति नहीं निभती। हे गोपीनाथ, हम लोगों ने तुम्हारा क्या अपराध किया जो हमें पीठ दिखाकर चले जाते हो। दोहा एक सखी ऐसे कहे, मैं सोचत मन माही, ये सूदानंद के हमें छोड़ी है नाही। गोपियाँ श्री कृष्ण जी से ऐसा कहकर अक्रूर से बोली, हे क्रूर, तुम हम लोगों का दुख न जानकर जिसके अधीन हमारे प्राण हैं उसे अपने साथ ले चले। अब हमारा जीवन कैसे होगा, क्यों ऐसा करते हो। ऐसे जीने से तुम हमारा वध कर डालते तो अच्छा था। अक्रूर दयावान को कहते हैं, सो तुम अपने नाम के विपरीत कठोरता करते हो। जैसा दुख राजा कंस ने हम लोगों को दिया, उसका बदला श्याम सुंदर से पावेगा। दूसरी ने कहा कि ब्रह्मा, हमको स्त्री का तनु देकर हमारे ऊपर कुछ दया नहीं करते। भंवर रूपी हम लोगों की आंखें कमल रूपी मोहन प्यारे का मुखराविंद देखने के लिए दिन रात चाह रखती हैं। कहो, अब किस तरह इन नैनों की सावली सूरती मोहनी मूर्ति देखे बिना चैन मिलेगा। दोहा माखन प्रभु को रूप रस पियत रही जो नित, अब खारी जलकूप को की विधि आवे चित। दूसरी सखी बोली, सच पूछो तो ब्रह्मा व अक्रूर का क्या दोष है। यह सब कठोरता श्याम सुंदर की समझना चाहिए। उनका चित्त भी शरीर के समान काला है। हम लोगों ने कुल की लाज छोड़कर उनसे प्रेम किया था, सो अब वह हमें इस दुख सागर में छोड़कर चले जाते हैं। मथुरा नगर की स्त्रियां दिन रात मोहन प्यारे से भेंट होने की इच्छा रखकर परमेश्वर से वरदान मांगती थी। सो अब नारायण जी ने उनकी विनय सुनी। दूसरी ने कहा कि वहाँ की स्त्रियां रूप व गुण से भरी हैं। श्याम सुंदर उनकी प्रीति में फंसकर वहाँ रह जाएंगे। हम लोगों को भूलकर यहाँ क्यों आवेंगे। उन स्त्रियों का बड़ा भाग्य है जो मन हरण प्यारे के साथ सुख उठावेंगी। ना मालूम हमारे तप में क्या भूल पड़ी कि हमसे नंदलाल जी बिछुड़ते हैं। दूसरी बोली कि आज अच्छे शकुन मथुरा की स्त्रियों के हुए होंगे। वे लोग श्याम सुंदर का दर्शन पाकर अपने लोचनों का फल प्राप्त करेंगी। दूसरी ने कहा कि श्री कृष्ण जी को किसी ने मथुरा में नहीं बुलाया, उनका मन वहाँ की स्त्रियों को देखना चाहता है, इसलिए यह बहाना करके जाते हैं। दूसरे ने कहा कि ये इस चित चोर ने हम लोगों के साथ कौन भलाई की है और वहाँ की स्त्रियों के साथ क्या करेंगे। रूपवान लोग अपनी सुंदरता के अभिमान से किसी को कुछ नहीं समझते। दूसरी ब्रजबाला बोली कि वृंदावन वासियों के बुरे दिन आए और मथुरा वासियों का भाग्य उदय हुआ, इसी वास्ते मोहन प्यारे वहाँ जाते हैं। दूसरी ने कहा कि यह क्रूर हमारे वास्ते यमराज का दूत बनकर आया है। जिस तरह किसी भूखे के आगे से ग्रास उठाते समय कोई भोजन की थाली खींच ले, उसी तरह वह श्याम सुंदर को हमसे अलग करता है। यह कौन न्याय की बात है जो मछलियों को पानी से निकालकर गर्म बालू पर डाल दे। कदाचित हमें दुख देने से उसको कुछ मिलता होगा, इसलिए ऐसा करता है। जो दुख देवे जीव को महाकष्ट वह पाप, बोवे बीज व बुल को आम कहाँ ते खाए। दूसरे ने कहा कि हे प्राण प्यारी, इसमें किसी को दोष ना देना चाहिए। हमारे खोटे दिन आने से प्राण प्यारे जाते हैं। हमारा भाग्य अच्छा होता तो अक्रूर जी क्यों आते।
जिस समय गोपियाँ अपने अपने विरह का दुख एक दूसरे से कह रही थी, उसी समय श्याम व बलराम चलने के लिए रथ पर चढ़े। तब ब्रजबालाओं ने कहा कि देखती हो, श्री कृष्ण जी हमारे रोने व विलाप करने पर कुछ दया न करके मथुरा जाने को तैयार हो गए। दोहा माखन पर वो आनंद सो चढ़ बैठे रथ माही, बहुत भला है भूत भलो है सारथी, अब हो हाकत नहीं। दूसरी बोली कि हम लोग अपने कुल की लज्जा छोड़ चुकी हैं। जब रथ यहाँ से चले तब श्याम सुंदर की फेंट पकड़कर रोके रखो, जिसमें वह जाने ना पावे। यह सुनकर दूसरे ने कहा कि प्यारी, तू सच कहती है। जब मेरे प्राण केशव मूर्ति ने हर लिया तब उन्हें किस तरह जाने देंगी। जिस लाज के हमारे परमेश्वर का वियोग हो उसे बरसाई में डाल दें। इससे मैं लज्जा करने में पीछे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। दूसरी बोली कि हम लोग बोरही होकर पड़ी रहें और वह मथुरा की स्त्रियों से जाकर चैन उड़ावे। यह बात कैसे होने पावेगी। हमें लाज से कुछ काम नहीं है, अपना काम साधना चाहिए। दूसरे ने कहा कि हम लोगों को इस मोहनी मूर्ति के देखने से सुख मिलता था, अब जाते हैं। भले दिन भर तो हम समझेंगे कि गोचराने वन में गए हैं, संध्या को उनके बिना हमारे प्राण कैसे बचेंगे। दूसरी बोली, है सखी, उस दिन देखो रात की बात तुझे याद है या नहीं, जब श्याम सुंदर ने हम लोगों के साथ रासलीला करके हमें सुख दिया था। दूसरे ने कहा कि हे सखी, जो कोई इनकी लीला भुला देवे उसे पशु समझना चाहिए। दूसरी बोली कि जब संध्या समय वृंदावन बिहारी वन में गोचरा कर घर आते थे, तब उनके घुंघरू वाले बालों पर धूरी पड़ी हुई ऐसी शोभा देती थी। हम लोग मार्ग में बैठकर उनका दर्शन पाते थी। उनकी छवि देखकर और बंसी सुनकर कैसा आनंद मिलता था। बताओ अब वह सुख किस तरह प्राप्त होगा। हे राजन, इसी तरह सब ब्रजबाला भोरों के समान अपने अपने विरह का हाल श्याम व बलराम व अक्रूर को सुनाकर विलाप करती थी और लाज छोड़कर मारम्बर कहती थी, हे माधव, हे मुकुंद, हे गोविंद, हे दीनदयालु, हे केशव मूर्ति, हे गोपीनाथ, हे श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, श्री कृष्ण, हे ब्रजनाथ, हे दुख भंजन। परमेश्वर के ये नाम पुकार कर उन्हें अपना दुख सुनाती थी। उस समय उनका विलाप देखकर कौन ऐसा चैतन्य जीव वहाँ था जिसने आंसू की धारा ना भाई हो। जब जड़ रूपी वृक्षों से भी उनका दुख नहीं देखा गया, तब जड़ से डाली तक मारे सोच के हिलने लगे। अक्रूर उन लोगों की यह दशा देखकर राजा कंस की आज्ञा और अपने तनु की सुधि भूल गया। जब उनका विलाप उसे नहीं देखा गया तब उसने रथ पर चढ़कर हाँकना चाहा। उस समय ब्रजबालाओं ने दौड़कर रथ पकड़ लिया और बड़ी करुणा से विनय किया, हे गोपीनाथ, तुम क्यों हम अबला अनाथों को अपने वीर सागर में डुबाकर प्राण लेना चाहते हो। हमें भी अपने साथ ले चलो तो धनुष्यक का उत्सव व राजा कंस को दिखावें। हम लोगों ने अपना कुल परिवार व लोकलाज छोड़कर तुमसे प्रीति लगाई। तुम क्यों ऐसे निर्दयी होकर हमारे प्राण लेते हो। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। बाकी का हिस्सा कल पढ़ेंगे, बड़ा अध्याय है। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय, सचिया जोता वाली माता तेरी